सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। कल तक हमने 151 नंबर करा दिए थे। आज हम 152 नंबर से शुरुआत करेंगे, जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो। तो आइए देखते हैं आज का 152 नंबर क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो पहला ऑप्शन है नीला प्रकाश, बी है हरा प्रकाश, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है लाल प्रकाश। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी है वो होगा हरा प्रकाश, यानी जो उसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 153। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? पहला है लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है बैंगनी। ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो फोटोसिंथेसिस में सबसे प्रभावशाली प्रकाश होता है वह होता है लाल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। जबकि जो सबसे कम प्रभावशाली प्रकाश होता है वो होता है हरा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 154। प्रकाश संश्लेषण होता है पहला है न्यूक्लियस में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है क्लोरोप्लास्ट में, डी है परऑक्सीसोम में। ये BPSC 2011 और SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 155। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? पहला है कार्बोहाइड्रेट, बी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सी है ऑक्सीजन यानी O2 और CO2, और तीसरा है जल, डी है जल यानी H2O। तो ये भी BSSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जो उसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 156। प्रकाश संश्लेषण होता है पहला है रात्रि में, बी है दिन और रात्रि में, सी है दिन में या रात्रि में, डी है केवल दिन में। ये भी BPSC 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल दिन में होता है, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 157। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पहला है ऑक्सीजन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मुख्यतः गैस आवश्यक है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 158। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? पहला है प्रकाश संश्लेषण, बी है बायोडिग्रेडेशन, सी है विद्युत अपघटन, डी है गैल्वेनीकरण। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में वो प्रकाश संश्लेषण ही हटाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 159।
प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो उस समय गैस निकलती है, तो उसका क्या नाम है? पहला है हाइड्रोजन गैस, बी है ऑक्सीजन गैस, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन। ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, यानी जो इसका सही आंसर है होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 160। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? पहला है जल के, बी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये H2O, सी है ऑक्सीजन और डी है प्रकाश। तो जब प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं तो ऑक्सीजन के विखंडन से जो गैस निकलती है वो है जल, यानी जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 161। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? पहला है कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, बी है जल का प्रकाश अपघटन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, डी है क्लोरोफिल का टूट जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन विमोचित होती है तो जल का प्रकाश अपघटन होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 162। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यानी जो पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है जलवाष्प। ये भी RAS और RTS 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर पृथ्वी पर से जितने भी पेड़ पौधे अगर समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी जो इसका सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 163। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, बी है रासायनिक ऊर्जा, सी है विद्युत ऊर्जा, डी है ध्वनि ऊर्जा। ये UPSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा मुख्यतः रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 164। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण यानी जो स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सी है जल और ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जब पौधे खाद्यान्न का भंडारण करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल तैयार होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 165। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज का निर्माण किस लेवल पर होता है? पहला है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, बी है केल्विन साइकिल, सी है ऑक्सीडेशन, डी है फर्मेंटेशन। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो होता है केल्विन चक्र यानी जो केल्विन साइकिल है उसके द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में
पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? पहला है न्यूक्लियस, बी है साइटोप्लाज्म, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है क्लोरोप्लास्ट। ये JSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।